ना मस्जिद तो बन के रहेगी, तुम्हारा बाप बना के देगा मस्जिद, तुम नहीं दिए तो। मुसलमान कमजोर नहीं है, 22% मुसलमान है तेलंगाना में। मुसलमानों की जूती जिसके सर पे उन्हें चीफ मिनिस्टर, और जो कौम अपने शोधाओं को भूल जाती उसका कोई फ्यूचर नहीं रहता उसका। कल जमात में जितने लोग गए थे सीएम से मिलने, कोई एक आदमी भी एहतजाज नहीं किया। जहां पर अगर कोई मुसलमानों का केस है 3 घंटे में हुकूमत अपील पे जा रही है और मक्का मस्जिद बटोली में अपील पे नहीं गई। होना तो ये चाहिए था कि कल जैसा ही मीटिंग हुई, मीटिंग में से उठ के पूरे प्रगति भवन से अगर सेक्रेटेरिएट जाते ये लोग पूरे जने, तो वाकई अमजदुल्ला खान सलाम करता, जेएसी के पूरे लोग सलाम करते। यहाँ पर एक मॉक असेंबली जेएसी के दफ्तर आजमपुरे पर एक मॉक असेंबली का एहतमाम किया गया था, जिससे अवाम को ये बतलाना चाह रहे थे कि आने वाले जो 7 तारीख के दिन असेंबली में जो सियासी ड्रामा होगा, किस तरीके से नूरा कुश्ती चलेगी, WWF बिटवीन MIM और TRS, तो वो पूरा आज मंजर आम पर हम लाए। तकरीबन लोग आप लोग ने रिकॉर्ड किया और लाइव भी किया। और दूसरी चीज ये है कि कल जो उलमा मशाइकीन की मीटिंग हुई थी, एक संजीदा मसले पर मीटिंग हो रही थी, लेकिन वफद के एक जिम्मेदार हामिद मोहम्मद खान साहब जो हंस रहे थे खिला के अंदर, बड़े शर्म की बात है कि हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक जालिम हुक्मरान के सामने जब हम गए थे तो कुछ सख्ती से, कुछ ऐसा एहतजाजन तौर पे कम से कम वो वफद के लोग काली पट्टी बनकर अगर जाते कम से कम चीफ मिनिस्टर के सामने, तो कुछ तो इज्जत रहती मुसलमानों की। अब यहाँ पर मसला ये है कि 2 महीने से खामोश। कल जमात में जितने लोग गए थे सीएम से मिलने, कोई एक आदमी भी एहतजाज नहीं किया सिवाय खालिद सैफुल्लाह रहमानी के एक आध बयान दिए बेचारे। तो और एक दूसरी चीज ये देखिए कि कल असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जितना यानी डरे हुए किस्म के चीफ मिनिस्टर के सामने किस कदर जो नुमाइंदगी कर रहे थे, ये देख के मुझे हैरत हो रही थी कि सबसे पहले तो जैसा ही वफद मिला और आके दारुसलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सोशल मीडिया पे लोग सवाल करने लगे कि हम वो चीफ मिनिस्टर के सामने कैसा यकीन करें जिसने आले 12% रिजर्वेशन का वादा किया था, आज तक तकमील नहीं हुआ। वक्त कमिश्नरेट का वादा किया था, आज तक तकमील नहीं हुआ। आलेर एनकाउंटर में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डाले थे, वो आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। NHRC की रिपोर्ट आ गई, 5 लाख रुपए दियो। कल वफद में शोधाओं को भूल गए, कम से कम एक वर्ड बोलना था सीएम को साफ। NHRC की रिपोर्ट आ गई, वो NHRC की रिपोर्ट के तहत वो खाती पुलिस ओहदेदारों की तनख्वाहों में से काटो, 5-5 लाख रुपए बच्चों को दो। जबान नहीं था वो असदुद्दीन ओवैसी जो टीवी चैनलों पे बैठ के मगरमच्छ के आंसू रोते, कल शोधाओं को भूल गए। और बड़ी हैरत की बात है, पूरे लोग भूल गए शोधाओं को। और जो कौम अपने शोधाओं को भूल जाती उसका कोई फ्यूचर नहीं रहता उसका, वो कायदीन का। तो फिर उसके बाद में किशनबाग का कोई जिक्र नहीं था। किशनबाग राइट्स का 4 लोग मर गए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज तक नहीं आई। मक्का मस्जिद बम धमाके में खातिल बाइज्जत बरी हो गए, हुकूमत अभी तक अपील पे नहीं गई। वटोली में खातिल बाइज्जत बरी हो गए, हुकूमत अपील पे नहीं गई। टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में 12 साल मुस्लिम बच्चे जेल में रहे, अदालत से बाइज्जत बरी हुए, तीसरे दिन जो है हुकूमत अपील पे गई। जहां पर अगर कोई मुसलमानों का केस है 3 घंटे में हुकूमत अपील पे जा रही है और मक्का मस्जिद बटोली में अपील पे नहीं गई। ये तमाम चीजें हैं 2018 में तायद करे, 2019 में तायद करे। उसके बाद में मस्जिद एक खाना को शहीद किया गया। एक खाना मस्जिद को शहीद करने के बाद में ऐसी ही एक मुलाकात, ऐसी ही एक तहफुनात दिए गए थे। उसके बाद में जो है फिर बल्दिया इलेक्शन में कल एक साहेब जो है जो वफद में थे, उन्होंने TRS का खंडवा डाल के बल्दिया इलेक्शन में होम मिनिस्टर के साथ बैठ के तायद करते हुए नजर आए। कल वो वफद में थे बेचारे। खैर ठीक है, उसके बावजूद जो है ये जो अगर फर्ज करिए ये जेएसी नहीं बनती, ये हमारे मुश्ताक मलिक साहब अगर ये तहरीक नहीं चलाते, तो मैं समझता कि ये ना असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आता, ना बयान आता, ना कल मुलाकात होती। अब यहां पर एक मेन चीज ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से फ्री होना चाह रहे हैं। ये मसले को दबा के, ठंडा करके, पानी छिनक के ये आग को बुझा के ये बिहार के इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। और आने वाले 22 तारीख के दिन उनकी बेटी की शादी में सीएम को दावत देने के लिए, अगर ये मस्जिद का मसला हल नहीं होता, उन्होंने सीएम को दावत देते
तो लोग पूछते सवाल करते कि भाई तुम कैसा दावत दिए, अगर नहीं देते तो फिर टीआरएस की और एमआईएम के इख्तिलाफात होते। तो ये मसले को बिहार जाने के लिए हैदराबाद में एहतजाज को ठंडा करने के लिए एक मकर और फरेब की जाल बिछाई गई है कल। और हमारे उलमा मशाइखीन जो है दोनों भाइयों में इरगमाल हो गए ये लोग। ऐसा बैठ के बेचारे ऐसी बयान दे रहे थे, ऐसा अफसोस हुआ, इतना बड़ा कद्दावर शख्सियत बैठ के कल दारुसलाम में नरम अंदाज में वो हम बात कर लिए हैं, हम तहफुल ले लिए हैं। तो हमको कोई भरोसा नहीं है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, हमको कोई, जब तक वहां पर मस्जिद का अमली काम चालू नहीं होगा। अब आप तस्वुर नहीं कर सकते कि ये पैलेस में मस्जिद को कैसा डिजाइन करेंगे, कैसा बनाएंगे, कैसा करेंगे। आप प्लान आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डाल दो ना भाई, दोनों मस्जिदों का डिमार्केशन करके 750 गज 750 गज मस्जिदों का नक्शा भी दे दो, आप तामीर चालू कर दो। जैसा मुश्ताक भाई बोल रहे हैं कि इमीडिएट नमाज चालू करो। होना तो ये चाहिए था कि कल जैसा ही मीटिंग हुई, मीटिंग में से उठ के पूरे प्रगति भवन से अगर सेक्रेटेरिएट जाते ये लोग पूरे जने, तो वाकई अमजदुल्ला खान सलाम करता, जेएसी के पूरे लोग सलाम करते। इख्तिलाफात होंगे आपको, जेएसी के कुछ लोगों से इख्तिलाफात होंगे, अमजदुल्ला खान से इख्तिलाफात होंगे, मुश्ताक मलिक से इख्तिलाफात होंगे, नहीं बुलाए नहीं लेके गए कोई ठीक नहीं है। लेकिन मौलाना जाफर पाशा को लेके जाना था साथ में, आपके मुफ्ती अब्दुल मुगनी अजल मजहरी साहब को लेके जाना था, हमारे हाफिज पीर शबीर अहमद साहब को साथ लेके जाना था, जो बाजियाबी सेक्रेटेरिएट मस्जिदों के लिए फ्रंट लाइन पे लड़ रहे ये लोग, शुरू दिन से लड़ रही। आप उनको नहीं लेके जाके अंदर कुलिया में बंद कमरे में गुड़ फोड़ लिए, थोड़ा तुम खा लिए थोड़ा उन्होंने खा लिए, आगे बाहर लोगों को बोले तो कैसा कौम यकीन करेंगी बताइए। तो जेएसी की तरफ से ये मुहिम जारी रहेगी। जो 1 मिलियन सिग्नेचर जमा किए गए हैं हम वो सबमिट करेंगे सीएम ऑफिस को। अदालत में आकर जो सेक्रेटेरिएट में जो मस्जिदों के ऊपर हुकूमत को बोलना है, सबसे पहली चीज तोड़ा कौन तुड़ाया कौन, उसके ऊपर केस बुक होना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जैसा पुलिस वाले बयान में बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट ए कॉग्निजेबल एक्ट बोल रहे हैं पुलिस वाले। कितनी भयानक बात, कल के दिन कोई भी जाके एक मंदिर तोड़ देगा, कोई मस्जिद तोड़ देगा और ये नोट लेके बताएंगा कि मंदिर मस्जिद तोड़ना कॉग्निजेबल एक्ट नहीं है बोल के, कैसा बताइए आप। तो पहले उसके ऊपर पूरी तहकीकात होना, कौन तोड़ा उसके ऊपर केस होना, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होना। मस्जिद तो बन के रहेंगी, तुम्हारा बाप बना के देगा मस्जिद, तुम नहीं दिए तो। मुसलमान कमजोर नहीं है, 22% मुसलमान है तेलंगाना में। मुसलमानों की जूती जिसके सर पे उन्हें चीफ मिनिस्टर। अगर मुसलमानों की दिलाजारी करेंगे, मुझे यकीन है कि अगर ये महल मुसलमानों की दिलाजारी करके बनाएंगे तो ना केटीआर साहब अंदर जा सकेंगे ना केसीआर साहब जा सकेंगे।